दोस्तों आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट ने दूसरी सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट को युद्ध के लिए ललकारा हो। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अमेरिका को बोला गया है कि जो इस समय अमेरिका को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर घमंड हो रहा है, अमेरिका कभी भी हमारे साथ एक डियो मुकाबला कर देखे और इस मुकाबले के बाद दुनिया भर के देशों को ये बात पता चल जाएगी कि किस देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितना दम है। इस समय व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अमेरिका को बोला गया है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर किसी भी जगह को चूज कर सकता है जहां पर अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टमों को और अपनी एडवांस से एडवांस मिसाइलों को लेकर आ सकता है। अमेरिका चाहे तो अपने थर्ड डिफेंस सिस्टम, अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के साथ साथ यूरोप के किसी भी देश के कितने भी अल्ट्रा एडवांस डिफेंस सिस्टम को उस जगह पर यूक्रेन में ला सकता है जिस जगह को अमेरिका ने चूज किया होगा। और इन सभी डिफेंस सिस्टम और इन एडवांस मिसाइलों के सामने हम केवल अपने दो ही हथियार लेकर आएंगे, जिसमें से हमारे पहले हथियार का नाम ओर्सनिक मिसाइल होगा और दूसरे हथियार का नाम S-500 डिफेंस सिस्टम होगा। इस समय रशिया का कहना है कि हमारी ओर्सनिक मिसाइल को अमेरिका और यूरोप के कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएंगे और जो अमेरिका की तरफ से मिसाइल रशिया के खिलाफ दागी जाएंगी उनको हमारा S-500 डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से मारकर गिरा देगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार अचानक से ऐसा क्या हो गया जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है। इस बात के पीछे इस समय सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि इस समय रशिया, अमेरिका और यूरोप के देशों को ये संदेश देना चाहता है कि आगे चलकर अगर हमारा नेटो के साथ मुकाबला हो जाता है तो उस कंडीशन में नेटो का कोई भी देश हमारी ओर्सनिक मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। और अगर इन देशों की तरफ से हमारे ऊपर मिसाइलें दागी जाती है तो हमारा S-500 डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से अमेरिका और यूरोप के देशों की सभी मिसाइलों को मार गिराएगा। इस समय रशिया का कहना है कि जो हमारा S-500 डिफेंस सिस्टम है वो काफी आसानी से हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मारकर गिरा सकता है। हालांकि अभी तक रशिया ने पूरी दुनिया के सामने इस बात का प्रूफ नहीं रखा है कि रशिया के S-500 डिफेंस सिस्टम ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया हो। और इस इंटरव्यू के दौरान व्लादिमीर पुतिन से ये भी सवाल किया गया कि क्या रशिया की सीरिया युद्ध में हार हुई है, तो इस बात का जवाब देते हुए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बताया गया है कि हमारी सीरिया के अंदर हार नहीं हुई है, लेकिन सीरिया के अंदर किसी देश की सबसे बड़ी जीत हुई है तो उस देश का नाम इजराइल है। ऐसा व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इसलिए बोला गया है क्योंकि इस समय इजराइल गोलन हाइट के बफर जोन के ऊपर भी कब्जा कर चुका है और इस समय देखा जाए तो सीरिया की राजधानी यानी कि दमस्कस से केवल 25 किलोमीटर दूर इजराइल पहुंच चुका है। और अगर आगे चलकर इजराइल को दमस्कस पर भी कब्जा करना होगा तो उस काम को करने में भी इजराइल को ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि क्या व्लादिमीर पुतिन के इस चैलेंज को अमेरिका की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अमेरिका रशिया के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।